हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, सकट चौथ पे पूजा कैसे की जाती है इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। सकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, तरक्की और सुख शांति के लिए इस व्रत को करती हैं। सकट चौथ का व्रत बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि तिलकुट चौथ और माघी चौथ, सकट चौथ, संकटी चौथ, हम लोग इसको बोलते हैं सकट चौथ। तो फ्रेंड्स, ये व्रत जो है ना, वैसे तो देखिए साल में 24 व्रत पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो है ना सिर्फ 2 व्रत करती हैं चौथ के, जैसे कि सिर्फ करवा चौथ और जो है ना सकट चौथ, तो 2 व्रत करते हैं। तो ये दोनों व्रत ही बहुत बड़े होते हैं। चौथ के साल के जो 2 व्रत होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, और जो सकट चौथ होता है ना, ये और बाकी की चौथों से सबसे बड़ा होता है। ये वाला सकट चौथ का व्रत हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार ये व्रत जो है ना 17 जनवरी को है, मतलब 17 जनवरी 2025। तो इस व्रत की हम पूजा कैसे करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमको चौकी बिछा लेनी है। चौकी नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक जो है ना भगवान की प्रतिमा चाहिए, तो इसमें गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास अलग से गणेश भगवान की मूर्ति वगैरह नहीं है तो आप पूरा शिव परिवार को ले सकते हैं, उसमें गणेश जी होते हैं। नहीं तो आप इस तरीके की एक मूर्ति ले सकते हैं। सबसे पहले हमको आसन बिछाना है, मतलब कि पहले हमको कपड़ा बिछाना है चौकी पे लाल रंग का, और उसके बाद थोड़े से तिल रखने हैं। तिल के ऊपर हमें उनकी स्थापना करनी है, गणेश जी की और माता पार्वती की। स्थापना करने के बाद हमको देसी घी का एक दीपक जलाना है। फ्रेंड्स, दीपक देखिए हमें सबसे पहले जलाना होता है। पूजा शुरू करने से पहले हमको दीपक जलाना होता है। उसके बाद हमें एक जल का, शुद्ध जल का लोटा लेना है, एक फूल लेना है और भावपूर्वक जो है भगवान गणेश को स्नान कराना है। तो ये भावपूर्वक छींटों का स्नान हम करा रहे हैं। और इसके बाद हमें मोली स्वरूप वस्त्र चढ़ा देने हैं, मतलब मोली लेनी है, मोली को चढ़ाना है। ये समझ के चढ़ाएंगे जैसे हम वस्त्र चढ़ा रहे हैं भगवान गणेश को। और हमने जो पीछे भगवान शिव परिवार की पूरी प्रतिमा रखी है, शिव परिवार की जो तस्वीर रखी है, उनको भी हम एक मोली चढ़ा देंगे। यहाँ पे हम जनेऊ लेंगे। देखिए, जनेऊ हमें गणेश भगवान को चढ़ाना है। अगर जनेऊ आपको नहीं मिलता है मार्केट में आसानी से, या नहीं मिलता है आपके आसपास जनेऊ, वैसे तो देखिए हर दुकान पे मिल जाता है, जब पूजा की दुकान होती है वहाँ पे जनेऊ मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो आप मोली को 7 बार लपेट के जनेऊ का रूप देके उसको चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। नहीं तो आप इस तरीके से सीधा मोली ही चढ़ा दें। इसके बाद हम रोली का तिलक करेंगे, भगवान गणेश को करेंगे सबसे पहले, माता गौरी को। उसके बाद चंदन का तिलक हम भगवान शिव को कर लेंगे। अगर आपने बस भगवान गणेश की मूर्ति ली है तो आप भगवान गणेश की ही पूजा करिए बस। तो यहाँ पे इसके बाद तिलक आदि वगैरह करने के बाद हम थोड़े से तिल चढ़ा देंगे, थोड़े से दिए में तिल रखेंगे, थोड़े से भगवान पे चढ़ाएंगे तिल। उसके बाद हम लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे गणेश भगवान को, और जो भी फूल आपको मिल जाए आप जरूर चढ़ाएं भगवान को। लाल रंग का फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे माता गौरी को भी लाल रंग का फूल चढ़ा देंगे। बाकी जो भी फूल है हमारे पास हम सभी चढ़ा देंगे फूल। यहाँ पे फूल चढ़ाने के बाद हमको चढ़ाना है अब भोग प्रसाद। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने दिया जलाया है ना, उसको भी हम तिलक करेंगे। दिए को भी हमें पूजना होता है, क्योंकि दिया जो होता है ना, बस दिया ही एक होता है ऐसा जो हमारी पूजा का साक्षी होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम चढ़ा देंगे अब जो हमने तिलकुट बनाया था वो चढ़ाएंगे। तो देखिए, तिलकुट जो है ना हमें पूजा वाले दिन ही बनाना चाहिए। जिस दिन सकट चौथ होती है ना उसी दिन बनाना चाहिए, एक दिन पहले नहीं बना के रखना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं कि एक दिन पहले बना लेते हैं, अगले दिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, काम नहीं बढ़ेगा, तो इस कारण एक दिन पहले बना के रख लेते हैं तिल वगैरह चटका के। लेकिन तिल हमें उसी दिन चटकाने चाहिए, तिलकुट हमें उसी दिन बनाना चाहिए, व्रत वाले दिन। तो आप पूजा से थोड़ी देर पहले या सुबह सुबह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तिलकुट चढ़ा दिया है, मतलब तिल जो हमने चटकाए थे, जिसका प्रसाद बनाया था वो चढ़ा दिया है। तिल गुड़ के लड्डू बनाए थे तो वो भी हमने चढ़ा दिए हैं। तो आप तिल गुड़ के लड्डू भी बना सकते हैं चाहे तो, या फिर आप सिर्फ तिलकुट बना के ही वो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को सकट चौथ वाले दिन तिलकुट का ही भोग लगाया जाता है। साथ में हमने दक्षिणा भी चढ़ा दी है। हमने थोड़े से तिल भी रख दिए हैं। तिल हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें कथा के समय जरूरत पड़ेगी, जब हम सकट चौथ की कथा सुनेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम तिल भी चटकाते हैं।
तो हमने यहाँ पे गाय के जो कंडी होती है ना, गाय के गोबर की जो कंडी होती है उसको जला के उसमें थोड़ा सा घी रख के, कपूर और घी जला के, कपूर जला दिया है। थोड़ी सी मतलब 3 बार हम देसी घी की आहुति देंगे। उसके बाद हम तिल चटकाएंगे। तिल के बाद फिर हम जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जैसे लड्डू है, तिलकुट है, सभी हम इस मतलब जो हमने अग्यारी की है ना इसमें चढ़ा देंगे। देखिए अगर आप अग्यारी करते हैं तो अग्यारी कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से अग्यारी पे भी तिल चटकाए जाते हैं भगवान गणेश के सामने। और जैसे कि अलग से प्रसाद जब बनता है तब भी चटकाए जाते हैं। तिल चटकाने के बाद, तिल चटकाने का, तिलकुट का मतलब होता है कि जैसे कढ़ाई में तिल को भूनना, तिल का चटकना, उसे ही कहते हैं तिलकुट। तिल चटका के उनको भून के फिर या तो उनको धनकुटे में कूटा जाता है या फिर मिक्सी में उनको पीस के और थोड़ा सा मीठा मिला देते हैं, उसी को कहते हैं तिलकुट। अब यहाँ पे हमने अग्यारी कर ली है। अब हम सुनेंगे सकट चौथ की कथा। तो कथा के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध जल का लोटा चाहिए। उसमें हमें थोड़ी सी रोली डालनी है, थोड़ी सी तिल डालने हैं, कंठ पे एक मोली बांधनी है, लोटा जो लिया है हमने, और हमने लोटे के ऊपर करना है तिलक। ठीक है, इस तरीके से रोली का तिलक कर लेंगे। और अब हम हमारा लोटा तैयार है कथा सुनने के लिए। हम कथा सुनेंगे और सीधे हाथ में हम रखेंगे थोड़े से तिल। जो हमने अलग से तिल के दाने रखे थे ना, अलग से तिल रखे थे कटोरी में, हम वही ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तिल ले लिए हैं, सीधे हाथ में रख लेंगे हम तिल को। अब इसके बाद हम सकट चौथ की कथा सुनेंगे। देखिए अगर आपको मुँह जुबानी कथा आती है तो आप खुद ही सुन सकते हैं कथा, और या फिर आप मोबाइल वगैरह में भी आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी सकट चौथ की, तो आप वैसे भी सुन सकते हैं। या बुक में, आपके पास बुक है तो बुक से भी आप कथा जो है ना खुद ही सुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई सुनाने वाला हो, आप खुद ही कथा सुन सकते हैं अपने आप से ही। ठीक है, यहाँ पे हम सकट चौथ की कथा सुन लेंगे। सकट चौथ की कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में तिल है, सीधे हाथ में हम थोड़े से तिल लेके जल के लोटे में डालेंगे, जो हमने जल का लोटा रखा था कथा सुनते वक्त। और थोड़े से हम जो हमने दिया जलाया है देसी घी का, उसमें थोड़े से गर्म घी में डाल देंगे। बाकी के थोड़े से तिल लेके हम भगवान के चरणों में डालेंगे। जो तिल हमारे हाथ में बचते हैं उनको हम अलग बर्तन में रख लेंगे किसी में, क्योंकि ये शाम को जो कथा सुनते वक्त जो हमने तिल लिए है ना, ये शाम को हमें चांद को जब हम अर्घ देंगे तब हमें ये तिल चाहिए होंगे। तो थोड़े से तिल आपको जरूर बचा के रखने हैं कथा वाले, वो अलग से संभाल के रख देने हैं, पूजा स्थल पे ही रख दें आप, ताकि शाम को आपको आसानी से वो तिल जो है ना मिल जाए, या आप अपने पल्लू वगैरह में बांध सकते हैं। आप कथा सुनने के बाद अब हम करेंगे आरती। भगवान गणेश की प्रेम पूर्वक हम करेंगे आरती। आरती करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। तो आप भगवान गणेश की आरती कर लें। आरती करने के बाद देखिए हमारी पूजा हो गई संपन्न। इसी तरीके से बहुत ही सरल तरीके से सकट चौथ की पूजा होती है। और आरती करने के बाद जो हमने जल का लोटा रखा है उसको हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो ये भोग प्रसाद जो हमने चढ़ाया है ना, जो लड्डू चढ़ाए हैं, उसको आप घर में बांट सकते हैं अपने। और जो हमने जल का लोटा रखा है उसमें से थोड़ा सा जल सीधे हाथ में लेके इस तरीके से 2 बार हम इस तरीके से वारेंगे पूजा स्थल के चारों ओर चौकी पे अपनी। हम आरती को ठंडा करते हैं, ये हमें जरूर करना चाहिए पूजा के बाद। इसके बाद हम जो है ना, ये जो हमने जल का लोटा रखा है इसको हम सूरज को रख देंगे और हाथ जोड़ के जो है ना भगवान से अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनकी उन्नति के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। हम ये जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो हमने तिलकुट चढ़ाया था ना, जो तिलकुट का जो भोग लगाया था, उसको हमें पूजा के बाद, जैसे कि अपने घर में, अगर आपके घर में कोई बड़ा है, आपकी सासू माँ, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, उनको हम दे सकते हैं। जो ये लड्डू चढ़ाए हैं इनमें से आप घर में अपने बांट सकते हैं लड्डू वगैरह। और देखिए बहुत सारे लोग जो है ना चौथ माता के लिए श्रृंगार का सामान भी निकालते हैं। अगर आपके घर में निकाला जाता है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आप अगर पहली बार शुरू करेंगे वैसे ही आपको हमेशा करना होगा। तो हमारे यहाँ पे ये अलग से इसमें नहीं निकाला जाता है, जैसे कि चौथ वगैरह के माता के लिए श्रृंगार वगैरह नहीं निकालते हम। आपकी इच्छा है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। और जो हमने तिलकुट चढ़ाया है ना, ये भगवान को भोग लगाया है, इसमें जो दक्षिणा चढ़ाई थी साथ में, इसको हम दक्षिणा के साथ या तो अपने घर में अपनी सासू माँ को, ससुर जी को, जेठ को, जो भी आपसे बड़ा हो, जो आपका पूजनीय हो, जिनके आप पैर छूते हो, उनको आप दे सकते हैं ये प्रसाद। और दक्षिणा के साथ देना है, या फिर आप मंदिर में पंडित को भी देके आ सकते हैं। अगर आपके घर में बायने में श्रृंगार का सामान निकाला जाता है तो श्रृंगार का सामान और कपड़े के साथ इस तिलकुट का जो प्रसाद है उसके साथ रख के आप दे सकते हैं मंदिर में, या फिर अपने किसी बड़े को पूजने को। और इसके बाद शाम को सिर्फ चांद को अर्घ दे के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पूजा दिन में ही हो जाती है, कथा दिन में ही हो जाती है। शाम को हमें सिर्फ चांद को अर्घ देना चाहिए। शाम को चांद को अर्घ दे के चांद की पूजन करके
जो भी हम पकवान घर में बनाते हैं शुद्ध सात्विक खाना ही बनाना चाहिए और उसके बाद हम चांद को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रात को फलाहारी करते हैं, सुबह पारण करते हैं। तो आपके घर में अगर सुबह किया जाता है तो आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार जैसे शुरू करते हैं वैसे ही करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे रात को ही चांद को अर्घ देने के बाद पारण कर लेते हैं। तो इसी तरीके से होती है सकट चौथ की पूजा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।